नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। नई संसद आप सभी को मुबारक हो। इसके साथ साथ एक नया डिबेट भी है कि क्या वाकई में नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा आर गोइंग टू इंक्रीज। क्या ये बढ़ने वाली है? क्योंकि काफी समय से अब ये चल ही रहा था। 1976 से लगभग देखा जाए तो ये बातें चल रही है और 2026 में कहा जा रहा है कि ये बढ़ेंगी। और अगर 2026 में बढ़ेंगी तो इसका ये भी मतलब है कि जो सरकार 2024 में बनेगी वही उसके ऊपर पूरा लगभग अपना कंट्रोल कर पाएगी। आप सभी का स्वागत इस सेशन में। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है और इसके क्या पैमाने हो सकते हैं। तो 2024 का जो भी चुनाव जीत कर आएगा उसी के कार्यकाल में होने वाला है ये डीलिमिटेशन या परिसीमन, और उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स अगर बढ़नी होंगी तो पता चलेगा। नए संसद भवन के निर्माण में इस संभावित परिसीमन का बहुत बड़ा एक रोल है। The people out there, the political parties and everyone out there, they're trying to have an indication कि नया पार्लियामेंट इसलिए बनाया गया है कि अब नई सीट्स जो आएंगी, ऐड होंगी, तो हमारे पुराने जो संसद भवन में उसमें इतनी जगह नहीं थी। अब इसका बढ़ाया गया है सीट्स का। अगर नए संसद भवन में बढ़ाया गया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं परिसीमन का एक इंडिकेशन, एक मैसेज भेजा जा रहा है। खैर, थोड़ा सा इसके हम लोग टेक्निकल फैक्ट्स में भी चल लेते हैं। एक आर्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए था, हम आपसे पूछेंगे भी नीचे वो क्या है, एक और क्वेश्चन जो आएगा। हालांकि 550 हमारे संविधान ने 550 तक के लिए द लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और संविधान ने 550 मेंबर्स की अवधि लगा रखी है, इससे ऊपर नहीं हो सकते। 530 है आपके राज्यों से और 20 मेंबर हैं आपके यूनियन टेरिटरी से, पर हमेशा से ये नंबर ऐसा नहीं रहा है। अब आपको एक बात और बता दें कि यहां पे 2 मेंबर्स और नॉमिनेट किए जाते थे जिनको एंग्लो इंडियंस के नाम पे से हम लोग जानते हैं। 104th अमेंडमेंट आता है, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है। वो 2 जो सीट्स रिजर्व की जाती थी यहां लोकसभा में उसको हटा देता है। तो खैर, जो अभी लोकसभा का जो पूरा माजरा है वो यह है कि 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। पर इसमें भी जो करंट स्ट्रेंथ की अगर आप बात करेंगे तो 543 है, मतलब 530 कमिंग फ्रॉम द स्टेट्स एंड 13 कमिंग फ्रॉम द यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। हालांकि कितना नंबर तक जा सकते हैं? 550 तक। ये एक बात। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 81 है जो आप लोग को पता होना चाहिए। आर्टिकल 81 बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। संविधान में ही कितना क्या कंपोजिशन होगा ये लिखा हुआ है। अब अमेंडमेंट जो भी आएगा वो इसको चेंज करेगा, तो संवैधानिक अमेंडमेंट होगा ही होगा। अब आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि व्हेन आई एम इंक्रीजिंग माई सीट्स और डिक्रीजिंग माई सीट्स, वॉट एवर बी द केस, ये किस मेजॉरिटी से पास होगा? आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। क्या ये सिंपल मेजॉरिटी होगा, क्या ये स्पेशल मेजॉरिटी होगा, क्या होगा? आप बताएंगे नीचे कमेंट करके। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आर्टिकल 81 लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331, द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा शैल कंसिस्ट ऑफ 530 members chosen directly from the states and 20 members to represent the union territories। ये है आर्टिकल 81। आप हमें ये बताएंगे कि राज्यसभा का कंपोजिशन किस आर्टिकल के तहत, मुझे याद रखना है। आर्टिकल 81 इस लोकसभा का कंपोजिशन। आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का क्या कंपोजिशन होगा, आप नीचे बताएंगे। आई विल वेट फॉर यू। तो 81 आपको याद हो गया। तो देख रहे हो विनोद, ये सवाल उठ रहा था कि ऐसा है कि अब ये परिसीमन अगर होता है और नंबर ऑफ सीट्स अगर बढ़ाई जाती हैं तो जो हम 550 या 543 की अभी बात कर रहे थे वो जा रहा है कितना? 848 या इसके आसपास। अभी ये प्रोजेक्शन है, 888 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। जाहिर है कि परिसीमन का जो आधार है वो आपका पॉपुलेशन ही होने वाला है, जनसंख्या होने वाली है। और जैसे जनसंख्या की बात आती है, पॉपुलेशन की बात आती है, यहां पे नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट चालू हो जाता है। यूपी बिहार जो कि सबसे आबादी वाले राज्य हैं, वहां जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा बढ़ी भी है, इसलिए अनुमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़ी हुई सीटों में जो हिस्सा मिलने वाला है वो यूपी बिहार को मिलेगा। तो आज जो उनका जो भी नंबर ऑफ पीपल दैट सेंडिंग फ्रॉम देयर स्टेट्स वो काफी बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली टू द सदर्न स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स। तो यूपी बिहार में चूंकि आबादी के हिसाब से अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत नंबर ऑफ सीट्स आपको बढ़ जाएगी as comparative to your southern states and some other states। खैर, दक्षिण भारत के 6 राज्यों की अगर बात की जाए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पुडुचेरी में लोकसभा की सीटें बढ़कर 165 होने की संभावना है और देश के बाकी राज्यों में लगभग 461 हो जाने की संभावना है।
खैर, अभी अगर देखा जाए तो आज दक्षिण भारत के 6 राज्य जो है वो 130 सांसदों को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश को अगर आप जोड़ दें तो 120 सांसद तो वहीं से आ रहे हैं, जो बढ़ के लगभग 225-226 होने की संभावना है। तो ये जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है, लगभग जो यूपी बिहार के अतिरिक्त 100 या 102 अतिरिक्त जो चुने जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया एज पर द ट्रेंड दैट वाज गोइंग ऑन। सदर्न स्टेट्स को तो इतना मौका ही नहीं मिला। तो आखिर आप पेनाल्टी के तौर पे किस चीज को यूज कर रहे हैं? अगर जनसंख्या एक आधार बनाई जा रही है तो सदर्न स्टेट्स का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि वी हैव ऑलवेज कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन। हमारे पास, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें साउथ में, तो उनका कहना है कि हमारे पास एक से एक सुविधाएं हैं। एजुकेशन, लिटरेसी अगर आप देखें तो हम बहुत आगे हैं, हेल्थ में हम बहुत आगे हैं, लगभग हर सोशल इंडिकेटर में हम बहुत आगे हैं। और यहीं पे अगर आप नॉर्थ में देखिए तो कहीं ना कहीं अभी भी काम होना बाकी है, चीजें चल रही हैं। तो हमने पॉपुलेशन मेजर पे काम किया, हमने पॉपुलेशन को रोका। तो अगर आप यहां पे से बढ़ा देते हैं नॉर्थ में और साउथ में उतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन तो नॉर्थ में बहुत बड़ी है, साउथ में नहीं बड़ी है, उस आधार पे तो आप मुझे पीनलाइज कर रहे हो। द सदर्न स्टेट्स आर सेइंग दिस कि आप मुझ पे पीनलाइज कर रहे हो। खैर, हम डिलिमिटेशन के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। डिलिमिटेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप परिसीमन, सीमा बनाते हैं, लिमिट बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। संवैधानिक प्रोसेस है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे डिलिमिटेशन लाना जरूरी होता है। इट इज टू वर्क विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। कोई यहां किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलना चाहिए और नहीं चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द कमीशंस ऑर्डर आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड, क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट। When the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot effect any modification in the orders. PT question. अगर ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन को लोकसभा या स्टेट असेंबली में परोसा जाए तो उसके ऊपर कोई भी बहस नहीं होगी या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं किया जा सकता। मॉडिफिकेशन बहस कर सकते हैं पर मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती। खैर, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके मेंबर्स कौन हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ये इनके मेंबर्स हैं। फिर से हम बता दें आपको, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ये है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। खैर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 82, हमने आपको आर्टिकल 81 दिखाया, हम आपको 82 दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। खैर, 2021 का सेंसस तो हुआ नहीं, जो होना चालू होगा। तो एक डिलिमिटेशन का एक्ट भी आप मानकर चलिए कि 24 तक कुछ ना कुछ हलचलें रहेंगी और कुछ ना कुछ चीजें बदलेंगी। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स आर आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वही सेम प्रोसेस है। पहले आप यूनियन के लिए वहां पे पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं और वैसे ही आप स्टेट को भी डिवाइड करते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। वंस द एक्ट इज इन फोर्स, द यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप अ डिलिमिटेशन कमीशन। पहला डिलिमिटेशन कमीशन was carried out by the president in 1950-51. Delimitation Commission Act was enacted in 1952. Delimitation commissions have been set up 4 times: 52, 63, 73 and 2002. There was no delimitation after the 1981 and 1991 census. 1981 और 1991 के बाद कोई भी ऐसा डिलिमिटेशन नहीं किया गया है। अब आपको याद होगा, अगर हम 2003 की बात करें तो लगभग डिलिमिटेशन तो किया गया था, पर सीट्स नहीं बढ़ाई गई थी। सीट्स कैसे फ्रीज की हम आपको बता दें। नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट दे हैव बीन फ्रोजन। कब से फ्रोजन हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये फ्रोजन है लगभग 1976 से। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 1976 में, 1976 की ये बात है, द पार्लियामेंट हैड पास्ड एन एक्ट। This parliament enacted the 42nd Amendment Act to the Constitution, which decided on this freeze till 2001 to encourage the population limiting factors, to encourage the population limiting measures. तो 1976 में हमारा रुझान था कि हम पॉपुलेशन को रोकना चाहते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने कहीं ना कहीं उसे फ्रीज कर दिया कि सीट्स नहीं बढ़ाई जाएंगी। इसको वापस से दोहराया जाता है 91st अमेंडमेंट एक्ट से। और 91st अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, ये 2026 तक के लिए, याद रखिएगा, 2026 तक के लिए सीट्सों को रिजर्व कर देता है कि सीट्स मेरी चेंज नहीं होगी, पर डिलिमिटेशन हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, आपकी सीट्स वही हैं, नंबर ऑफ सीट्स रिमेन द सेम, आप क्या चेंज करते हैं, बाउंड्री चेंज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की,
क्योंकि हर डिलिमिटेशन का एक नारा होता है कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का लगभग, इफ यू सी द होल कंट्री, आई वॉन्ट टू हैव अ पैरिटी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बड़ा पॉपुलेशन और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत कम पॉपुलेशन, ऐसा नहीं होता है। तो आप बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं, वो बाउंड्री भी परिसीमन का ही भाग है, पर नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ेंगे, वो फिक्स रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बाउंड्री थोड़ा स्ट्रेच कर लो, थोड़ा जिगजैग कर लो, थोड़ा आगे तक ले जाओ किसी एरिया में, बस यही कर सकते हैं। और 2003 में ये हुआ भी था। क्या जो सेंसस के फिगर्स यूज हो रहे थे वो 1971 के ही थे, हम लोगों ने बाकी के सेंसस को यूज ही नहीं किया। अब जो सबसे बड़ा इस समय डर लग रहा है वो ये है कि 2021 का सेंसस हो रहा है, उसका भी रिपोर्ट आएगी, और जैसे ही वो सेंसस सामने आएगा, आप डिलिमिटेशन में अगर करने चले जाते हैं 21 के हिसाब से, तो आबादी तो अगर आप यूपी बिहार को मिला देंगे तो स्वतः ये तो देश है अपने में, इतना यहां पे पॉपुलेशन है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मुझे किस आधार पे इस डिलिमिटेशन को करना है, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहां पे सबके लिए लॉ बनते हैं। माना यह बात कि आपको कहीं ना कहीं यू विल हैव टू बी रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, लोगों ने यह सोचा था कि 2026 तक अगर हम कर देते हैं फ्रीज इन सीट्स को, तो कहीं ना कहीं 2026 तक ये जो हमारी जनता है इसका पॉपुलेशन मेजर समझ जाएगी और ये कंट्रोल करने लगेगी। हालांकि बात सही भी है, हमने पॉपुलेशन पे काफी कंट्रोल करने की कोशिश भी की और हमारा ग्रोथ रेट जो है वो कम भी हुआ है। टोटल फर्टिलिटी रेट भी अगर आप देखिए तो 2.1 से नीचे आ चुका है, वो बहुत अच्छी खबर भी है और काफी मदद इसमें लोगों ने की भी है। परंतु मोमेंटम जो एक मिला हुआ है एक ऑलरेडी पॉपुलेशन का, वो तो चलेगा कुछ साल तक। तो अभी देखना है बाकी है कि किस हिसाब से होता है। कुछ वे फॉरवर्ड हम आपको एक दो देना चाहेंगे, जैसे कि अ नेशनल कंसेंसस एक्सरसाइज शुड बी स्टार्टेड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू। एक कंसेंसस बनाना चाहिए, लेकिन लोगों को डिस्कशन करना चाहिए कि किस हिसाब से मुझे इसको देखना है। क्या ये अगले 10 साल के लिए फिर से फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हमने 2.1 के ग्रोथ रेट से नीचे हम आ चुके हैं, तो शायद अगले 10-15 साल में और हमें अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। This was justified on the grounds that by 2026 there would be a uniform population growth rate across the nation। माना गया था कि across the nation it would be a very uniform growth rate। एक और सजेशन है कि फाइनेंस कमीशन का जो जब वो एलोकेट करता है रिसोर्सेस को, तो उसमें एक वेट देता है वो पॉपुलेशन को। तो फाइनेंस कमीशन जब पैसा जितना इकट्ठा हुआ सेंटर के पास, वो राज्यों को जब देने की बात आती है, तो एक फॉर्मूला निकाला गया जिसमें पॉपुलेशन को 10% भाग तक दिया जाता है। तो एक ये भी बात है कि उसको आप तवज्जो कम करते हुए 5% कर दो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, यहां पे सिर्फ पॉपुलेशन को हम नहीं देख रहे हैं, हम आपके मेजर्स को भी देख रहे हैं जहां पे आप वर्क कर रहे हो टू कंट्रोल योर पॉपुलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जागरूकता ही आनी होगी, ये एक अवेयरनेस है, ये एक एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है, जिससे शायद पॉपुलेशन का जो मोमेंटम है वो धीरे होगा, और तब जाके सही से डेमोक्रेटिक वे में जो हम चाहते हैं हमारे पार्लियामेंट में लोग पहुंचे, तभी पहुंच पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते रहेंगे और देखते हैं आगे अभी क्या होता है। 2026 में भी समय है, पर 24 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। खैर, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ ऐसे मुद्दों के लिए, तो हम आपको बता दें, आप CMC कोड का इस्तेमाल करके हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और आप सबकी फोटोग्राफ्स हम यहाँ पे चाहते हैं, तो तैयार रखिएगा अपनी फोटोग्राफ्स। यू विल श्योरली बी हियर। आवर बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आप जुड़ सकते हैं अभी भी हमसे। CMC कोड है जिसको आप इस्तेमाल करके किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। 50% ऑफ अभी तक चल रहा था, जो नया आएगा ऑफर हम आपको बता देंगे। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देंगे, पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता है। इफ यू सपोज यू आर गोइंग टू पे 49,000, यू मेक EMIs ऑफ इट, और EMI में भी आप पे कर सकते हैं। और हमारा फाउंडेशन बैच भी लगभग चालू है, और ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी आर हैविंग इट। 5 जून से एक नया बैच है दिल्ली में, आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। CMC इज माई कोड दैट यू कैन यूज एंड ट्राई टू गेट सम ऑफर देयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।